नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खेती कैसे करें। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है किसान भाइयों की खेती कैसे करें। आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी किसान भाइयों को बराबर उत्पादन नहीं मिल पाता है, ना ही बढ़िया कमाई वो खेती से कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेहनत करने का तरीका है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अगर उस तरीके को पहचान कर, उस आवश्यकता को पहचान कर आप खेती करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा वैज्ञानिक तरीका अपनी खेती में आप अपनाने लग जाए, तो आप खेती से बहुत ही बढ़िया कमाई भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं किसान भाइयों की खेती कैसे करें, किस तरीके से आपको खेती करना है। हम ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बदलाव आपको बताने वाले हैं, बस नॉर्मल तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपको अच्छा लगे तो आप उस तरीके से खेती जरूर कीजिएगा, आपको फ़ायदा ही होने वाला है। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी हम आपको देने की कोशिश करते रहें। तो स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर, और आज के इस नए वीडियो में राम राम जी सभी किसान भाइयों को। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़मीन का सर्वेक्षण या ज़मीन का सर्वे। जहाँ भी आप खेती करना चाहते हैं उस ज़मीन का आपको एक बार सर्वे ज़रूर करना है कि किस प्रकार की वो ज़मीन है, मतलब कि उस ज़मीन की मिट्टी कैसी है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व है, कौन से पोषक तत्वों की उसमें ज़्यादा कमी है, और किस प्रकार की फसलें उसमें लगाई जा सकती है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। जहाँ भी आप खेती करना चाहते हैं, जिस ज़मीन पर आप खेती करना चाहते हैं, उस ज़मीन की आपको सबसे पहले जांच करनी है कि वो मिट्टी किस प्रकार की है उस ज़मीन की, उस ज़मीन में कौन से पोषक तत्व है, कौन से नहीं है, कौन से खाद आपको डालने पड़ेंगे, ये सब बातें आपको पता करनी है। अगर मिट्टी या वो ज़मीन खेती करने लायक है तो आपको उसमें पहले तो सबसे पहले गहरी जुताई करनी है। किसान भाइयों बढ़िया गहरी जुताई आपको करनी है, जिससे कि मिट्टी पूरी उलट पुलट हो जाए, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाए और नीचे की ऊपर आ जाए, जिसके लिए आप प्लाऊ का उपयोग भी कर सकते हैं। गहरी जुताई करने के बाद जो मिट्टी में मिट्टी के ढेले बन जाते हैं, खेत में जो मिट्टी के ढेले बन जाते हैं, उन्हें आप तोड़िए। उसके लिए आप रोटावेटर या हैरो का उपयोग भी कर सकते हैं। अब इस काम को करने के बाद किसान भाइयों आपको खेत का समतलीकरण करना है, यानी खेत को बिल्कुल समतल करना है। वो जिस भी तरीके से आप करो, आपको खेत को समतल करना है। और समतल करते समय आपको जो खेत का ढाल है वो एक साइड में रखना है, चाहे किसी भी साइड में आप रखो, ताकि अगर ज़्यादा बारिश हो जाए या खेत में ज़्यादा पानी भर जाए तो जो पानी है वो एक साइड ढाल की तरफ आ जाए, और उसी ढाल में आपको जल निकासी की व्यवस्था भी करनी है। और जल निकासी की व्यवस्था आपको ऐसी करनी है कि जितना जल्दी हो सके खेत का जो पानी है वो बिल्कुल खाली हो जाए। उसके बाद किसान भाइयों जो भी फसल आप लगाने वाले हैं, पहले उसकी आपको पूरी जानकारी लेनी है। अगर आपके पास पहले से उसकी जानकारी है तो बहुत ही बढ़िया। अगर आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है तो आप पहले उसकी पूरी जानकारी लेवे, उसके बाद ही वो फसल लगाने का आप काम करें। उसके बाद अब आपको अपने खेत में बेसल डोज जरूर डालनी है। किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है अगर आप एडवांस में बेसल डोज का उपयोग अपने खेत में करते हैं। तो अगर फसल लगाने से पहले आपको पहले ये चेक करना है कि उसे कौन से खादों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है। उस हिसाब से अगर आप उसमें खाद डाल देते हैं बेसल डोज में, तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आगे चलकर मिलेगा। तो देखिए, अगर कोई सी भी फसल लगाओ तो आप उसमें गोबर खाद जो आता है उसका उपयोग आप ज़रूर करें। गोबर की जो सड़ी गली खाद होती है उसका उपयोग आपको ज़रूर करना है। अगर इसका उपयोग किसान भाइयों आप कर लेते हैं तो आपको जो रासायनिक खाद है उनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है उनका उपयोग करने की। उसके बाद आपके खेत में जिन पोषक तत्वों की कमी है उस हिसाब से आपको खाद डालने हैं। बाकी पोटास, डीएपी और यूरिया जो कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, इनका उपयोग तो आपको करना ही है। उसके बाद किसान भाइयों जिस भी विधि से आप खेत में फसल लगाना चाहते हैं उस विधि से फसल लगा सकते हैं। अगर क्यारियों में लगाना चाहते हैं तो क्यारियाँ थोड़ी ऊंची और समान साइज की क्यारियाँ तैयार कर लीजिए। अगर ड्रिप पर लगाना चाहते हैं तो लाइन से लाइन व पौधे से पौधे की सही दूरी आप रखिए, क्योंकि इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप जो फसल लगा रहे हो उसे लगाने की विधि क्या है और आप किस तरीके से उसे लगा रहे हैं। इसके बाद किसान भाइयों बात कर लेते हैं समय की। तो देखिए, आप कोई भी फसल लगाओ पहले उसका सही समय आप जान लीजिए कि वो फसल किस समय के अंदर लगाई जाती है। उसी समय के हिसाब से आप उस फसल को लगाइए। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क चलता है, ऊपर नीचे टेम्परेचर हो तो भी चल जाता है, लेकिन ज़्यादा अंतर आपकी फसल के अंदर समय का नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बीज उपचार की। किसान भाइयों बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी जो जर्मिनेशन है, पौधे की जो जर्मिनेशन है, बीज का जो अंकुरण है, वो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा।
और अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है या आप जो बीज बोते हैं उसे कोई चिड़िया चुग जाती है तो उसके लिए आप इंसेक्टिसाइड से भी बीज उपचार कर सकते हैं। अगर बात करें सोइंग की यानी बुआई की, तो किसान भाइयों बीज आपको जिस फसल का आप लगा रहे हैं, बीज लगा रहे हैं और उसे किस प्रकार लगाना है उसी हिसाब से उसे ज़मीन में लगाए। ज़्यादा गहरा भी ना लगाए और ज़्यादा ऊपर भी ना रखें। जितना उस फसल के बीज को लगाना चाहिए उसी हिसाब से आप उस बीज को लगाइए, ताकि उसका जो अंकुरण है वो भी आपको बढ़िया देखने को मिले। ऐसा नहीं हो कि अंकुरण में आपको परेशानी हो जाए, तो इस हिसाब से आप बीज लगाइए। बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज़रूरी बात है किसान भाइयों, वो है वैरायटी। देखिए हम ये बात कई बार आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि वैरायटी आपको वही लगानी है जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको दे सके, क्योंकि हर एक वैरायटी अलग अलग एरिया के हिसाब से विकसित की जाती है। तो आपके एरिया में जो वैरायटी सबसे बढ़िया उत्पादन दे सके, जो सबसे बढ़िया सूटेबल आपके एरिया के लिए हो, वही वैरायटी आपको लगानी है, ताकि बढ़िया से बढ़िया उत्पादन आप उस वैरायटी से ले सके। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपको सिंचाई उसमें कैसे करनी है, कब करनी है। तो देखिए किसान भाइयों, जो सिंचाई है वो एक तो मिट्टी और जो फसल आप लगा रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि आपकी फसल को सिंचाई की आवश्यकता कब पड़ती है और कितनी बार पड़ती है। और जो मिट्टी है वो पानी को कितने दिनों तक उसमें स्टोर कर सकती है, यानी कि भारी मिट्टी है तो वो ज़्यादा दिनों तक पानी को स्टोर कर सकती है, और हल्की मिट्टी है तो वो पानी को ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर पाती है। उस हिसाब से आप उसमें सिंचाई कीजिए, लेकिन सोइंग के तुरंत बाद आपको सिंचाई उसमें करनी है। तो इस हिसाब से आपको सिंचाई करनी है और पौधे और मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार आपको सिंचाई करनी है। रही बात खाद की, तो किसान भाइयों खाद आपको अपनी फसल में आवश्यकता अनुसार डालना है। जो आप स्टार्टिंग में मिट्टी का सर्वे करोगे, जांच करोगे, तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा कि इसमें कौन कौन से खादों की कमी है और जो आप फसल लगा रहे हैं उससे कौन कौन से खादों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है। आगे बात करने से पहले किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आगे भी आपके साथ बढ़िया से बढ़िया खेती से जुड़ी जानकारी लगातार शेयर कर सके। तो चलिए किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं स्प्रे की। तो देखिए जो फसल है उसमें किस प्रकार के रोग आते हैं, किस प्रकार के कीट आते हैं और किस प्रकार की जो फंगस है उसका अटैक होता है, उस हिसाब से भी आपको उसमें लगातार स्प्रे करते रहना चाहिए। और जो रोग लग जाए उसके बाद आपको लेट बिल्कुल भी नहीं होना है। तुरंत बाद जैसे ही आपको पता चले आपको उसकी रोकथाम करनी चाहिए। उसके लिए आप जो बीमारी है उस हिसाब से आपको दवा का उपयोग करना है, जिससे कि वो बीमारी जल्दी कंट्रोल हो जाए, ज़्यादा खर्चा भी आपको बाद में ना लगे। क्योंकि एक बार उसका अटैक हैवी हो गया तो उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसमें किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी लग जाता है। तो इसलिए आप समय रहते जैसे ही आपको रोग का पता चले तो आप उसमें तुरंत इलाज करने की कोशिश करें। एक चीज़ किसान भाइयों और कि आपको भेड़ चाल से हटकर चलना पड़ेगा, क्योंकि किसान भाइयों हमने देखा है कि अगर एक बार किसी फसल के भाव मंडियों में अच्छे आ गए और उसकी हवा चल गई तो उस हवा की चपेट में लगभग 90% तक किसान आ जाते हैं और उसकी इतनी ज़्यादा बुआई होती है और इतना ज़्यादा उत्पादन निकलता है कि कई बार तो किसान भाइयों को अपनी जो उपज है उसे मंडियों में ऐसे ही छोड़कर आना पड़ता है। तो इस चीज़ से आप सावधान रहिए। भेड़ चाल चलने से थोड़ा सा अपने आप को अलग कीजिए, तो बढ़िया ही आप मुनाफा कमा पाओगे खेती से। इसके बाद किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं जो पूरी ज़मीन होती है। बड़े किसानों की हम बात नहीं करते जिनके 100, 200, 150 बीघा जो ज़मीन होती है। हम उन किसान भाइयों की बात कर रहे हैं जिनके कम ज़मीन है, तो उन्हें पूरे खेत में एक ही फसल लगाने से भी बचना चाहिए। फसल चक्र को अपनाना है ही, इसके साथ जो एक ही फसल लगाते हैं पूरे खेत में उससे थोड़ा बचना चाहिए। कम से कम 3 फसलें आपको लगानी चाहिए एक समय के अंदर, ताकि अगर किसी एक फसल के भाव डाउन हो जाए तो आपको जो 2 फसलें हैं और वो थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको कर सके। तो इस हिसाब से भी आपको ये सावधानी खेती करते हैं तो ये सावधानी आपको बिल्कुल रखनी चाहिए। बड़े किसानों की बात हमने इसलिए नहीं की है क्योंकि वो बड़े लेवल पर खेती करते हैं तो वो एक फसल लगाते भी नहीं है इतनी ज़्यादा, वो अलग अलग फसलें ही लगाते हैं। फसल चक्र को आपको अपनाना है ही, लगातार एक ही फसल एक ही ज़मीन पर ना लगाए, अलग अलग फसलें लगाते रहे। और अब बात कर लेते हैं सबसे जो वीडियो का सारांश है, निचोड़ है, वो है किसान भाइयों कि आप थोड़ा बहुत वैज्ञानिक तरीके से अपनी खेती को कीजिए। प्राकृतिक आपदाओं की बात हम नहीं करते किसान भाइयों, बाकी आपको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, आपको बराबर फ़ायदा ही मिलेगा।
इसलिए आप धीरे धीरे वैज्ञानिक तरीके को अपनाइए। हम आपको ऐसा भी नहीं कह रहे कि आप एकदम से अचानक से पूरे वैज्ञानिक तरीके में आ जाइए। आप धीरे धीरे अपनाइए, अपनी सुविधा के अनुसार वैज्ञानिक तरीके को अपनाते रहिए। आपको नुकसान नहीं मिलेगा किसान भाइयों, ये बात हम वीडियो के निचोड़ के रूप में आपको बता रहे हैं। जो वीडियो का सारांश है वो यही है कि आप अगर वैज्ञानिक रूप से खेती करोगे तो प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर आपको नुकसान का कोई भी रूप देखने को नहीं मिलेगा अपनी खेती के अंदर। अगर वैज्ञानिक तरीके से पूरा समय आप अपनी खेती के अंदर दोगे तो आपको बढ़िया से बढ़िया उत्पादन ही मिलेगा। बाकी एक छोटी सी जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे, ताकि हम आगे भी आपके साथ खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी लगातार शेयर कर सकें। अगर वीडियो से जुड़ा किसी भी प्रकार का या खेती से जुड़ा किसी भी प्रकार का किसान भाइयों आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर जानकारी पसंद आई तो अपने बाकी सभी किसान साथियों तक भी ये जानकारी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो किसान भाइयों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान और धन्यवाद।